हेलो स्टूडेंट्स, फिर आज हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर 10 क्लास एक्सरसाइज 10.3 उसका इस एक्सरसाइज में हमने दो क्वेश्चन पहले कर लिया था, तो फिर आज हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो फिर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद उसको समझने के बाद हम उसका सोल्यूशन आपको देते हैं। तो यहाँ आपको क्वेश्चन पढ़ना है। तो फिर यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC विद BC 7.5 सेंटीमीटर CM सेंटीमीटर्स, कॉमा AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। AC हमारा क्या कितना है, 5 सेंटीमीटर है। एंड मेजर ऑफ मेजर मतलब वो माप हो गया, मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमें तीन हमें डिफरेंट मेजरमेंट दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, पहले पता करना पड़ेगा ये एंगल जो है, एंगल 60 डिग्री जो है, इंक्लूडेड एंगल है कि नहीं है, वो पता करना है। सबसे जरूरी ये है, क्वेश्चन को देखते हुए आपको समझना है कि इंक्लूडेड एंगल है कि नहीं। इंक्लूडेड एंगल का मतलब हो गया ये दोनों के बीच में, BC ये हो गया फॉर एग्जांपल, और AC ये हो गया। अब ये 60 डिग्री है, इसका मतलब एंगल ये हो गया आपका एंगल C, या तो इस तरह भी ले सकता है एंगल C, ये मतलब यहां से ले लो या यहां से ले लो आप एंगल। तो फिर ये एंगल जो है ना, एंगल C इंक्लूडेड एंगल हो गया। अब कैसा हो गया, इसको समझने के लिए, आगे समझने के लिए, अच्छी तरह समझने के लिए हमने आपको समझा देते हैं इधर सोल्यूशन करके। फिर यहां पर सोल्यूशन हो गया आपका सोल्यूशन नंबर 3, सोल्यूशन नंबर 3। ये तो मैंने आपको ऊपर से समझा दिया इंक्लूडेड एंगल है कि नहीं। अब हमें थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। उसके लिए आपने क्या करना है, एक रफ स्केच करना है ABC करके, B और C हमने यहां पर रफ स्केच बना दिया, B और C। अब हमारा ये BC जो है कितना है, ये देखिए 7.5 सेंटीमीटर। अब ये वाला जो है ना, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो है, हम बाद में सोचते हैं इसके बारे में, पहले हम इसी के ऊपर जाते हैं, फर्स्ट फिगर के ऊपर। तो 7.5 सेंटीमीटर हमने ले लिया, और यहां से क्या है आपके पास, AC जो है 5 सेंटीमीटर, मगर एक एंगल है यहां पर, मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल C यहां से लेना पड़ेगा 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब अंदाजा से ले सकता है आप 60 डिग्री, एग्जैक्टली 60 डिग्री। अगर आप रोज कुछ ना कुछ करते रहते हो प्रैक्टिस ना, तो फिर आपको समझ में आएगा एंगल 60 कितना होता है, अंदाजा। तो अंदाजा हमने ले लिया 60 डिग्री, ये हमने 60 डिग्री ले लिया। 60 डिग्री, आप 60 डिग्री ले लिया। 60 डिग्री कैसा लोगे फिर बाद में बताऊंगा। यहां पर ये 60 डिग्री ले लिया, और यहां से लेकर के, C से लेकर के यहां तक जो है लाइन हमने नाम रखा है CX। अब उसके बाद हमने क्या किया, फिर AC जो है, A और C जो है कितना लेना है, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां पर एक कटिंग मारना पड़ेगा, फिर ये और ये ज्वाइन करना है, ठीक है। अब ये जो कुछ बनाया हमने, इसी को हमने यहां पर लिखना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो बच्चों, स्टेप नंबर 1 हमने ले लिया। क्या किया हमने स्टेप नंबर 1 में, वी फर्स्ट ड्रॉ a rough sketch of triangle ABC का रफ स्केच हमने बना दिया। अब हमें यहां पर में फिगर बना देते हैं। वैसे तो कल तक मैंने क्या किया, इसी के नीचे फिगर बना दिया, मगर कोई बात नहीं, आप इसके नीचे फिगर बना दो, फिर इसके नीचे स्टेप सेकंड जाओ, कहीं पर भी फिगर डाल सकता है। इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि जो पहले किया उसी तरह करना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अलग अलग चीज करने का, तो ताकि आप लोगों को अपना दिमाग जो है ना, इसी अलग तरीके से आपको दिमाग चलाना पड़ेगा।
तो फिर यहां पर हमने क्या करना है, ये ले लीजिए, 5 सेंटीमीटर हो गया आपका, ये 7.5 सेंटीमीटर लेना है यहां ना, 7.5 सेंटीमीटर। पहले तो हमें 5 सेंटीमीटर का जगह चाहिए, उसके लिए इतना 7.5 सेंटीमीटर। हाँ, तो यहां पर हमें 5 सेंटीमीटर चाहिए ना, तो उसके लिए हमने क्या, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तो हमको चाहिए, तो इसीलिए अंदाजा से यहां ले लिया, मेरा एग्जैक्टली आपको नहीं चाहिए। हाँ, तो यहां ले लिया मैंने, कितना ले लिया, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर ये ले लिया। तो इसको ज्वाइन करो आप, ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। ओके, तो फिर यहां पर आप क्या लिखोगे, बी सी, 7.5 सेंटीमीटर हमारा ये स्केल पर या रूलर लेके आपने 7.5 सेंटीमीटर ले लिया। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप तो ये ले लिया, सेकेंड स्टेप ने हमने ये ले लिया, तो यहां पर लिखना पड़ेगा ना सेकेंड स्टेप लिखना पड़ेगा हमें, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, तो ये लिखना पड़ेगा यहां पर स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, वी ड्रॉ लिख सकता है, या आप ड्रॉ ए लाइन लिख दो, वी का छोड़ो, इतना लंबा चौड़ा ज्यादा क्यों लिखेगा, जितना काम लिखेगा उतना अच्छा है। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, नाम क्या है लाइन सेगमेंट का, पीसी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया 7.5 सेंटीमीटर। हाँ, तो इसके बाद हमने क्या किया, ये 7.5 सेंटीमीटर, ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया। उसके बाद हमने यहां पर एंगल लिया था, एक्स करके एंगल लिया, और ये 60 डिग्री ले लिया था। ये सारा पिक्चर जो हमारा क्या है, रफ स्केच है, रफ स्केचेस, प्लूरल मतलब बहुत सारा स्केच है, 1 2 3 4 5 स्केच किया हमने। एक स्केच होता तो रफ स्केच करके लिख सकता ना, बहुत सारा लिया तो रफ स्केचेस। तो ये हमने ले लिया। अब स्केच ले लिया हमने, इस तरह ले लिया, यहां पर थोड़ा टेढ़ा हो गया, चलेगा, ये तो रफ है, टेढ़ा हो गया तो भी चल जाता है, क्योंकि ये तो हमें रफ है, रफली ले लिया। अब ये 60 डिग्री हो गया, यहां एक्स ले लिया, ये तो एक्स तो आपने यहां भी ले सकता है, कोई बात नहीं, कहीं भी ले सकता है। इसका लंबाई जो है ना, इतना है हो तो भी चलेगा, इतना है तो भी चलेगा, मगर क्वेश्चन में घुस जाए तो फिर अच्छा दिखता नहीं है, तो इसलिए आपने यहां पर मैंने बैठा दिया इसको, एक्स को। एक्स का लंबाई जो है ना, कम से कम जो है ना 7.5 सेंटीमीटर से या 5.5 सेंटीमीटर से ज्यादा होना है, तो उतना आपने लेना है। तो फिर यहां पर ये भी 7.5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमारा स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 चला गया। अब स्टेप नंबर 3 लिखना पड़ेगा। क्या है स्टेप नंबर 3 में, देखो यहां पर क्या किया। आप करने से पहले ये तो इसको आपको यहां पर करना पड़ेगा, यहां पर आपने लेना है, ये देख लीजिए, यहां पर आपने सी पर एंगल बैठाना पड़ेगा। सी पर ये जो जीरो लाइन और 90 डिग्री वाला जो लाइन जो है, जहां पर एक दूसरे से मीट करता है, तो उसको आपको सी के ऊपर बिठाना है, सी के ऊपर बिठाना है। ओके, और ये जीरो लाइन, ये जो जीरो लाइन जो है आपने बी सी के ऊपर बिठाना है। उसके बाद आपने ये करेक्टली बिठाना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये लीजिए, अब इस तरह बिठाने के बाद हमें कितना डिग्री लेना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया यहां पर आपका 60 डिग्री हो गया। ओके, यहां पर आपका 60 डिग्री हो गया, तो यहां पर आपका 60 डिग्री है, तो फिर यहां आपने ज्वाइन करना है इसको। ओके, ये एक एरो बनाना है यहां पर, और यहां आपने मार्क करना है एक्स। तो ये आपका हो गया 60 डिग्री।
ओके, तो ये जो किया आपने यहां पर लिखना पड़ेगा, क्या है 8C क्या क्या खींचा आपने 8C खींच लिया, ड्रॉ ए रे लिया, CX जो एंगल बनाया, क्या एंगल बनाया, मेकिंग एन एंगल ऑफ, कितना एंगल बनाया, एंगल ऑफ 60 डिग्री बनाया। एंगल किसके ऊपर बनाया, किसके साथ बनाया, BC के साथ, BC के ऊपर या BC के साथ, तो BC विथ BC, ये आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, यहां तक स्टेप हो गया आपका। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा क्या है, ये तो वैसे भी रहेगा, ये तो फिर पहले से हमने समझा दिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखो आपके पास कितना सेंटीमीटर है, AC 5 सेंटीमीटर, ये लेना पड़ेगा आपको, AC 5 सेंटीमीटर। ये AC आपका 5 सेंटीमीटर ले लिया आपने, चलो AC 5 सेंटीमीटर ले लिया, तो फिर यहां से आपने AC का मतलब यहां पर आना चाहिए, BC के ऊपर तो नहीं होगा क्योंकि हमको ट्रायंगल बनाना है, तो फिर AC यहां, ये लो। आप ये जो आर्क जो है कितना बड़ा बनाओ, आपका मर्जी है, अपना मन में जितना बनाओ, मतलब हमने तो इतना बड़ा बना दिया, और थोड़ा छोटा बना सकता है, हाँ कुछ भी करो आप। ये देखो आप AC, यहां जो क्रॉस होता है, एक दूसरे से कट होता है, उस जगह पर आपने A लिख दिया, ये मीटिंग पॉइंट, ये जहां पर CX और ये आर्क मीट होता है, नहीं एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस जगह को आपने ए डिनोट किया। तो फिर ये आप इसको ज्वाइन करना है नेक्स्ट में आप यहां तो पहले तो इतना ही लिखना पड़ेगा, पहले तो आपको इतना ही लिखना पड़ेगा, जितना हमने किया उसको लिख दो। 5 सेंटीमीटर ए किया, 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया ना, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको लिखने के बाद अब हमने यहां पर स्टेप नंबर 4 में हमने क्या किया, विथ C सेंटर में C के ऊपर हमने पॉइंटर को रखा है। उसके बाद हमने क्या किया, ये कंपास और रूलर को लेकर के हमने मापने के बाद इसको यहां पर ये 5 सेंटीमीटर ले लिया। विथ C सेंटर ड्रॉ एन आर्क ले लिया, आर्क जिसका रेडियस कितना है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जो कि क्या करता है, कटिंग CX 8A, ये हमने ले लिया। उसके बाद स्टेप नंबर 5, लास्ट स्टेप जो स्टेप नंबर 5, तो स्टेप नंबर 5 में हमने क्या करना है, ये तो पहले से लिया ही हुआ है हमने, 6 सेंटीमीटर, ये हमने 6 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, तो फिर ये तो छोटा होना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर तो कहीं यहीं यहाँ होना चाहिए भैया, क्योंकि ये तो 7.5 सेंटीमीटर है, 7.5 सेंटीमीटर बड़ा है, इससे तो थोड़ा छोटा है, तो फिर यहाँ पर मैंने ले लिया 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ये हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया 7.5 सेंटीमीटर। चलो इसके बाद मैंने क्या, यहाँ पर नाम डालना है आपको, ए जो है ना यहाँ है, तो यहाँ हो गया आपका। तो इसको ए को और अपना इसको ज्वाइन करना है, A और B को ज्वाइन करना है, A B से ज्वाइन करना है, तो यहाँ जो ज्वाइन किया यहाँ पर भी करना पड़ेगा। यहाँ पर तो आपने फ्री हैंड कर लिया, यहाँ आपको रूलर के साथ लेना पड़ेगा, ये तो आपका एक्चुअल फिगर है। चलो ये ले लिया, यहां पर लिख दिया हमने ज्वाइन A to C वी ऑब्टेन, हमें क्या मिलता है, ऑब्टेन ट्रायंगल ABC बाय कौन सा क्राइटेरिया है, SAS क्राइटेरिया रियन। चलो बच्चों, फिर यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर जिन बच्चों को
कहीं पर भी यहाँ पर जितना भी हमने समझाया है, तो अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो फिर मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकता है। वैसे तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने कितना सारा चीज़ इतना डिटेल में इतना अच्छी तरह समझाया, तब भी आपको डाउट तो नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई किसी को डाउट है तो फिर मुझे इस नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सअप करके पूछ सकता है, तो फिर हम उसका आपको सोल्यूशन देते हैं, फिर या तो आपको अच्छी तरह फिर समझा देते हैं। फिर आज के लिए इतना काफ़ी हो गया, फिर अगले क्लास में फिर मिलते हैं जुले।